So today we are going to start our chapter number 5 arithmetic progression, जिसको हम AP के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो जो जो टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे, सबसे पहले AP होता क्या है, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सेकंड हम इसमें इसकी जनरल फॉर्म पढ़ेंगे. थर्ड इज इनफाइनाइट एंड फाइनाइट AP. ठीक है, nth टर्म ऑफ AP एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तो सबसे पहले AP क्या होता है, देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो. एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म. देखो आपके पास कोई भी नंबर है, सपोज मेरे पास 2 नंबर है. ठीक है, इसमें मैंने एक फिक्स नंबर ऐड किया 3, तो 3 ऐड करने के बाद ये क्या हो गया 5 में मैंने अगेन 3 ऐड किया तो ये कितना हो गया 8 में अगेन 3 ऐड किया तो कितना हो गया 11. तो ऐसे करके जब आप इसमें सेम फिक्स नंबर ऐड करते जाओगे तो आपके पास एक सीक्वेंस बनेगा. दैट सीक्वेंस इज नोन एज AP. ठीक है, जब आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे दैट विल बी 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे दैट विल बी 3, इसके बीच का डिफरेंस भी कितना होगा 3. जब हमारे पास सेम डिफरेंस होता है किसी भी सीक्वेंस, किसी भी सीरीज के बीच में, तो वो जो हमारी सीरीज होती है दैट इज नोन एज AP. ठीक है, और ये जो कॉमन डिफरेंस है, दिस डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. एंड हम इसको डिनोट किससे करते हैं, D से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें दिया भी हुआ है द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस. जो हम इसमें एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, ये जो फिक्स नंबर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, दिस नंबर इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस. दिस नंबर इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस. और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, अभी बताया था D से. ठीक है, अब इसके बाद है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. बच्चों को डाउट आता है इसमें कि अगर आगे वाला नंबर क्या है, पॉजिटिव है, पीछे वाला नेगेटिव है. ऐसे हो सकता है ना, जैसे अभी क्या लिया था हमने, 2 था, 5 था, 8 था और 11 था, यही थे. अगर मैं इसमें मेरे को कॉमन डिफरेंस निकालना है, मुझे ऑलरेडी नहीं पता, तो मैं यही करूँगी ना कि जो मेरी सक्सीडिंग डिजिट है उसमें से इसको माइनस कर दिया. 5 माइनस मैंने 2 किया तो कितना आ गया 3. अगेन मैंने 8 माइनस 5 किया तो कितना आ गया 3. ठीक है, अब इसी को हम उल्टा कर देते हैं, उल्टी सीरीज बनती है. तो उस केस में हो सकता है हमारा जो कॉमन डिफरेंस आए वो -3 आए, हो सकता है. तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इसी में मेरे को एक टॉपिक कराना था, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट AP. फाइनाइट AP जो कि आपके NCERT में दिया भी हुआ है, इनफाइनाइट AP. देखो बहुत सिंपल है, आपको फाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब पता है. फाइनाइट मीन्स कि हमारे पास लिमिटेड टर्म्स होंगी. अगर हमारे पास लिमिटेड टर्म्स आर गिवन तो वो AP हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट AP. मतलब मैंने आपको दिया 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10, मैंने आपको लास्ट टर्म बताई है. ठीक है, मतलब इसके बीच में जो टर्म्स होंगी वो 1 से स्टार्ट हो रही है तो 10 पे खत्म हो जाएंगे, लिमिटेड टर्म्स है. वहीं पे मैंने आपको दिया कि 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, मतलब मैंने कोई लास्ट टर्म आपको नहीं दी, मतलब ये इनफाइनाइट AP है. मैंने आपको कोई स्टेटमेंट दे दी दैट यू हैव टू फॉर्म एन AP बाय एडिंग अ कॉमन डिफरेंस 10. तो आप तो 10 ऐड करते हुए जाओगे ना, आप रुकोगे थोड़ी. तो 1 में ऐड करोगे 10 तो 11 बन जाएगा, फिर 21 एंड सो ऑन, चलता जाएगा. दैट इज योर इनफाइनाइट AP. तो ये डिफरेंस होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि ये AP है या नहीं. तो सबसे पहले है 1, 2, 3, 4. ठीक है, सबसे पहले तो ये सारे हमारे पास इनफाइनाइट AP हैं क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म नहीं दी. ठीक है, अब देखो 1 और 2 तक अगर हम जा रहे हैं, कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है. देन इसके बीच में किसका डिफरेंस है, 1 का, अगेन 1 का. तो जब तक हमारा कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो वो हमारी AP होती है. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं. देखो
70 माइनस 100 इज इक्वल्स टू -30. अगेन देखो हमारा जो d है दैट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. 40 माइनस 70 दिस इज ऑल्सो -30 एंड 10 माइनस 40 इज ऑल्सो -30. अगेन ये भी हमारा क्या है, AP है, ठीक है, और इसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है. अब आते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है हमारे पास -2 -3. इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा सिर्फ 1. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया 1. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्या है हमारा -2 माइनस -1 करेंगे, अगेन +1 हो जाएगा और आंसर कितना आएगा -1. तो यहाँ पर आपका जो AP है क्या नहीं, आपका जो सीक्वेंस है क्या वो AP बना रहा है, नहीं बना रहा, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस नहीं, D जो आपका डिफरेंस है कॉमन जब होगा जब वो सब में सेम आएगा. अभी ये सिर्फ डिफरेंस है. इसका डिफरेंस कितना आया 1, इसका डिफरेंस कितना आया -1. डिफरेंट, मैंने उल्टा लिख दिया. अच्छा हाँ उल्टा लिख दिया. पहले -1 आएगा फिर +2, अच्छा फिर तो 1 ही आएगा, ठीक है. तो सारे ये AP है मतलब, और यहाँ पर 0 + 1 हो जाएगा तो ये भी 1. ओके 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या है AP है. D = 1 आ रहा है, ठीक है. यहाँ पर सारी टर्म सेम है. इसको बच्चे कभी कभी AP नहीं लिखते हैं क्योंकि टर्म सेम आ रही है, बट टर्म से फर्क नहीं पड़ता, आपको बस कॉमन डिफरेंस देखना है. 3 - 3 0, अगेन 0 अगेन 0, तो D आपका आपका D कितना आ रहा है 0. तो ये भी आपका AP हो जाएगा. अब इसमें देख लो, इसमें कितना गैप आ रहा है 0.5 माइनस का 0.5, इसमें भी माइनस का 0.5 आ रहा है, इसमें भी माइनस का 0.5 आ रहा है. तो अगर आपका D सब में कॉमन आ रहा है मीन्स अगेन द सीक्वेंस हमारी क्या बना रही है, AP बना रही है, ठीक है. तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो. क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि इज द फॉलोइंग सीरीज इन द फॉर्म ऑफ AP और नॉट, तो आपको बताना पड़ेगा सॉल्व करके कि क्या फॉर्म में, क्या वो AP की फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है. कॉमन डिफरेंस सेम है तो फिर AP है, नहीं तो नहीं है. अब ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ AP. आप AP फॉर्म कैसे करते हो, सपोज आपके पास एक नंबर है 2 और आपको कॉमन डिफरेंस बता दिया कि सबके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना होगा 5 का होगा सपोज, ठीक है. तो सबसे पहले हमें एक टर्म मिल गई 2 और हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया 5. जब हमारे पास ये दोनों टर्म्स होती हैं तो हम जनरल फॉर्म ऑफ AP की हेल्प से पूरी एक सीक्वेंस AP बना सकते हैं. हमें सबसे पहले क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म. सेकंड में हमें चाहिए 2 + 5, कितना हो गया 7. नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए 2 + 2 × 5, ये कितना हो गया 12. नेक्स्ट में हमको चाहिए 2 + 3 × 5, तो ये कितना हो गया 17. तो ऐसे आप अपनी AP बना सकते हो. इफ 15 16 7 5 आएगा, ओके. तो अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप जनरल फॉर्म की हेल्प से AP बना सकते हो, ठीक है. अब इसका एक क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास, इसमें भी आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है और लास्ट कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है. तो अगेन सबसे पहले हमारी फर्स्ट टर्म तो 10 हो गई, A = 10. अब नेक्स्ट टर्म निकालेंगे A + D, तो ये हो जाएगा 10 + 10 = 20. सेकेंड टर्म मिल गई. नेक्स्ट अब थर्ड टर्म निकालते हैं. थर्ड टर्म इज A + 2D, तो 10 + 2 × 10 कितना हो जाएगा 30, ठीक है. A + 3D, ये कितना हो जाएगा 10 + 3 × 10, ये हो जाएगा हमारा 40, ठीक है. दे भी देंगे आपको कितनी टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट 4 निकालनी है, फर्स्ट 5 निकालनी है, उसके अकॉर्डिंग निकालो. अब ये जो सारी टर्म्स हैं हम इनको नेम कैसे, ये हमारी देखो A1 हो जाएगी, ठीक है. ये हमारी क्या हो जाएगी A2, ये हो जाएगी A3, ये हो जाएगी A4. तो आपके यहाँ पे 4 टर्म्स आ गई, दैट इज 10 20 30 एंड 40.
एंड सो ऑन अगर आपसे पूछा जाता है तो, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया है तो आप उसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हो, कोई भी एक एपी फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास nth टर्म ऑफ एन एपी। अब मैंने आपको बताया था एपी कितने भी फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो nth टर्म मीन्स कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो द nth टर्म an, हम nth टर्म को डिनोट करते हैं an से, क्योंकि अभी हमको वहाँ पे नहीं पता कि कितनी टर्म है, तो हम उसको n से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। विद फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d इज गिवन बाय दिस फॉर्म। ये आपके पास एक फॉर्म दिया हुआ है जिसमें a प्लस n माइनस 1d होता है। अगर सपोज आपको क्या दिया हुआ है, कोई भी टर्म दी हुई है, सपोज मेरे को a10 निकालना है, ठीक है, मतलब 10th टर्म निकालनी है, तो मेरे पास a की वैल्यू होनी चाहिए, d की वैल्यू होनी चाहिए, n की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है यहाँ पे कितनी है 10। सपोज हम ले लेते हैं वो पीछे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या थी 10 और कॉमन डिफरेंस कितना था 10। तो अगर मुझे ये सारी टर्म्स पता है तो मैं लास्ट टर्म निकाल सकती हूँ एपी की। तो ये कितनी निकलेगी 10, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 9 एंड 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90। तो आपकी 10th टर्म कितनी हो जाएगी 100। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है और ये पता है कि कौन सी टर्म निकालनी है, तो आप उसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हो, कोई भी टर्म निकाल सकते हो दैट हैव बीन आस्क्ड, ठीक है। अच्छा ये 10 थी, आगे इसको थोड़ा चेंज कर दो, हंड्रेड कर देते हैं। देखो अब इसमें आपको 100th टर्म निकालनी है ऑफ दिस एपी। आपको 3 टर्म्स दी हुई हैं। सबसे पहले इसका ए क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट टर्म होती है, दैट इज नहीं 2 फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो भी सेकंड नंबर है उसमें से प्रीवियस नंबर माइनस कर दो, 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला है हमारे पास ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टर्म कौन सी निकाल रहे हैं 100, तो यहाँ 100 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म इज 2, एन इज 100, हाँ 100 माइनस 1 इंटू में 5, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, दिस इज 99 इंटू 5, 99 इंटू 5 कितना हो जाएगा 495, और आपकी जो 100th टर्म आएगी दैट विल बी 497। तो कितना भी बड़ा एपी हो, 1000 टर्म पूछी है आपको, 1 लाख तक पूछ लिया, आपको इजीली क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। जस्ट आपको एपी दिया हुआ था, वहाँ से हमको ए निकालना था, डी निकालना था, देन हमें वैल्यू पुट करके बस सॉल्व करना था, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं। इसमें और भी क्वेश्चंस आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे ना। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सम ऑफ द टर्म्स। अब जो हमने एपी बनाया, सपोज 2 5 7 12, इतने का ही गैप है, 3 का गैप है ना यहाँ पे, 8 आएगा, 3 का गैप है। तो ये एपी बन गया, ठीक है, एपी है। अब अगर हमें इनका सम निकालना हो, मल्टीपल डिजिट्स होती है हमारे पास, मल्टीपल टर्म्स होती हैं, तो अब उनको हम बैठ के सम तो कर नहीं सकते, प्लस कर रहे हैं बैठ के, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम n यूज़ करते हैं। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स की, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। वो ही सेम टर्म्स हैं जो हमने अभी पीछे यूज़ करी थी। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं देन यू कैन फाइंड द सम ऑफ द गिवन टर्म्स, जितनी भी टर्म्स आपको दी हुई है। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो सपोज देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव टर्म्स। तो हमें पता है यहाँ पे n कितना है 1000, और पॉजिटिव टर्म्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो आपके पास कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं होगा,
पक्का? चलो, और डी कितना हो जाएगा? नहीं, डी कॉमन डिफरेंस 1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस विल बी 1, क्योंकि ऐसे ही बनेगा ना, पॉजिटिव इंटीजर है तो 1 2 3 4 अप टू 1000 जो टर्म आपकी पूछी गई है, वो टर्म पूछी है, हमें पता भी नहीं है कि वो है क्या। हाँ ठीक है, अप टू वो कर देते हैं। अब देखो फॉर्मूला बताओ, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ओके, हमें किसका सम निकालना है? 1000th टर्म का। n कितना है? 1000 डिवाइडेड बाय 2। अब 2a है, a कितना है हमारे पास? 1 प्लस अगेन 1000 माइनस 1, और यहाँ पे d कितना है? 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 500, 2 माइनस 99। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। प्लस था यहाँ पे, मैंने माइनस के लगा दिया। ठीक है, इनटू में 999 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 1 ही था ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, 1 इसको कर दो मल्टीप्लाई फटाफट। अरे 5 0 0 5 0 0, ये आपकी क्या आ गई? ये आ गया आपका सम 1000 टर्म का, दैट इज 500500। ये ठीक है, ये आपका 1000 टर्म का सम है। ऐसे ही आपको कितने, कोई भी नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, बस इसमें ये था कि आपको फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं। बच्चे क्या करेंगे, जीरो भी पुट कर लेंगे इंटीजर्स के केस में, बट आपको किससे स्टार्ट करना है? 1 से स्टार्ट करना है पॉजिटिव इंटीजर्स में। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है ना, उसमें काउंट करते हैं, इसलिए आपको 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर।